जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाता है, हर तरफ से उसे दुख जकड़ लेता है, तो वह सुख की तलाश करने लगता है कि कब वह दिन आएगा जब मैं थोड़ा सुखी रह पाऊंगा। कब वो दिन आएगा जब मेरे मन से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आखिर कब आएगा वह दिन। यह सवाल करते करते उसके जीवन में और दुख आने लगते हैं। दुख ही दुख। यह ब्रह्मांड उसे उसकी मांगी हुई चीज का बिल्कुल उल्टा देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? असल में दोस्तों, यह ब्रह्मांड उसकी परीक्षा करता है कि क्या यह वास्तविकता को समझने योग्य है, कि क्या यह वह बन सकता है जो मैं इसे बनाना चाहता हूँ। वह दिव्य मानव जो ब्रह्मांड की आग से निकली चिंगारी से पैदा होता है, अनंत लोगों से संबंध रखने वाला वह आत्मा जो सत्य की तलाश में इस धरती लोक में चारों तरफ से मार खाकर जी रहा है। शायद ये बातें आपको समझ न आए, इसीलिए मैं सीधा पॉइंट पर आना चाहता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति दुखों से भर जाता है, तो यह ब्रह्मांड उसके जीवन में दुख की नदियां बहा देता है, ताकि वह व्यक्ति उस दुख का उपयोग करके ज्ञान के मार्ग पर चल सके, वास्तविकता को समझ सके। जरा सोचकर देखो, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में केवल ऐसो आराम और सुख ही मिलता रहेगा, तो थोड़ी ना वो ज्ञान के मार्ग पर आना चाहेगा। वो तो उन्हीं चीजों की परछाइयों में नाचता रहेगा। तो जब वह दुखी व्यक्ति एक बार ज्ञान के मार्ग को चुन लेता है, तरह तरह की चीजों को समझता है, जैसे कि यह संसार और यह ब्रह्मांड और उसका अपना खुद का शरीर और मन किस तरह से काम कर रहा है, यह समझ लेता है, तो उसे सुख दुख और बाकी भौतिक चीजें तुच्छ लगने लगती हैं। और इस चीज को वह ही गहराई से एहसास कर सकता है, जो हर एक चीज को बिल्कुल गहराई से निरीक्षण कर सकता है। और निरीक्षण करने का सबसे आसान तरीका होता है ध्यान की अनंत गहराई में अपने आप को डुबा देना। शुरुआत में आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, विचारों का महायुद्ध होगा, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, तो आपको आपके भीतर की दुनिया में परम शून्यता के साथ अनंत शांति का एहसास होगा। आपके शरीर के भीतर प्रवाह हो रहा रक्त, आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें, यह सब एहसास करने के बाद आप उस चैतन्य का एहसास करोगे जो आपके भीतर जीवन का महादीप जलाए हुए बैठी हुई है। चारों तरफ आपको केवल अस्थायी चीजें दिखाई देंगी, जिसे पहले आपके मन को लगता था कि यह हमेशा के लिए है। यह तो केवल ध्यान की बात थी, पर परम शून्यता क्या है? शून्य का वो महाध्यान जिसमें आपका संपूर्ण अस्तित्व गायब हो जाता है, जिसमें आपका स्थायी नाम जो आपके माँ बाप या भाई बंधु द्वारा दिया गया था, वो ध्यान की अनंत गहराइयों में कहीं खो जाता है। वो ध्यान जो आपको इस ब्रह्मांड की शून्यता से परिचित करवाता है। कभी अकेले में नक्षत्रों को देखना, घंटों तक देखना, चाहे आप पागल हो जाओ या लोग आपको पागल कहें, घंटों तक नक्षत्रों को पागलों की तरह देखने के बाद आपको अंदर से यह महसूस होगा, आप तो उन्हीं सितारों के धूल से निर्मित हुए हो जिस आंख से आप उन्हें देख रहे हो। पर क्या आपने कभी शून्यता का एहसास किया है, जहां पर आपका और इस समग्र संसार और ब्रह्मांड का संपूर्ण अस्तित्व गायब हो जाता है? आखिर क्या है महाशून्य ध्यान? शून्यता, खालीपन, हुँ। वो अस्तित्व जहां पर ना तो मन जैसी कोई चीज होती है, ना सुख ना दुख, ना कोई विचार और ना ही कोई इच्छा। इस परम शांति को पाने का बस एक ही तरीका, अपने आप को एक खाली जगह पर ले जाएं, अपने आप को हल्का रखें। शांति से एक जगह पर बैठने के बाद गहरी सांस लेकर अपने आंखों को आराम से बंद कर लें और ध्यान लगाना शुरू करें। एक महाशून्य का, जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, एक घनघोर अंधकार जो आपकी आत्मा को शांति के सिवाय और कुछ नहीं दे रही। इस दुनियादारी से दूर आपकी आत्मा उस अनंत खालीपन में कहीं तैर रही है। जब तक आपको अनंत शांति एहसास ना हो, अब वहां से उठना ही मत, जब आपका समग्र अस्तित्व तो शून्य शांति में विलीन नहीं हो जाता। जैसे जैसे आप महाशून्य ध्यान की गहराई में जाएंगे, आपको गिरने अंतहीन और भारीहीन होने की भावना आएगी। आप सभी आधारों, सभी विचारों और सभी संवेदनाओं को जाने देते हैं। आपके नीचे की जमीन गायब हो जाती है। उस जमीन की जगह शून्यता का एक अथाह गड्ढा बन जाता है। फिर भी डर के बजाय एक अनोखी शांति होती है, अज्ञात के प्रति समर्पण की। मौन से भी अधिक गहरा मौन। हर आंतरिक और बाहरी ध्वनि फंकी पड़ जाती है, उसकी जगह मौलिक शांति ले लेती है। यह शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शांति है। एक गुंजन इतना सूक्ष्म है कि यह आपके अस्तित्व के मूल ढांचे को कंपन करता है। एक विस्तारित धारणा, आपकी स्वयं की सीमाएं पिघल जाती हैं।
अब आप अंतरिक्ष में एक शरीर नहीं है, बल्कि शून्यता के अनंत सागर में तैरता हुआ जागरूकता का एक बिंदु है। आपके मन में तारे टिमटिमाते हैं, आपकी सांसों में पहाड़ उठते और गिरते हैं। एकता की एक झलक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच मिट जाता है। आप और शून्य, आप और ब्रह्मांड एक एकल संदीप्त वास्तविकता में धुंधले हो जाते हैं। आप सभी चीजों के अंतर संबंध, अस्तित्व की साझा धड़कन को महसूस करते हैं। बेलगाम शांति और आनंद अकारण और बिना शर्त शुद्ध आनंद की एक लहर आपके ऊपर छा जाती है। यह इंद्रियों का क्षणभंगुर आनंद नहीं है, बल्कि एक गहरी और अटल शांति है जो आपके अस्तित्व के मूल में गूंजती है। शून्यता आनंददायक और भयाभय दोनों हो सकता है दोस्तों। ध्यान के कई रस होते हैं, एक एक को जब आप चखते जाओगे तो आपको उतनी ही नई चीजों का एहसास होगा, वास्तविकता का एहसास होगा। परमात्मा जैसी कोई महाशक्ति है या नहीं, इसका एहसास होगा, जिसका सदियों से इस मानव जाति का तलाश है। आज हमने शून्यता के महाधन के विषय में जाना। क्या आप ऐसे और ध्यान के विषय पर वीडियोस चाहते हो? तो बस इंतजार कीजिए मेरे अगले आने वाले वीडियोस का। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।